नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों से आधारित हमारा प्रोग्राम। पहली खबर आधारित है दिल्ली एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण पर। इतना प्रदूषण बढ़ने के बावजूद नहीं हो रहा है गाइडलाइंस के ठीक से पालन। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है इस बात पर फटकार। साथ ही बात करेंगे दिल्ली की माता पिताओं को क्यों है दिल्ली के स्कूल बंद होने से दिक्कत और क्या अपील की है उन्होंने कोर्ट में। दूसरी खबर है सुकमा में हुई सीआरपीएफ और नक्सल मुठभेड़ से जुड़ी। काफी समय से भारतीय सुरक्षा बल इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए प्रयासरत थे। यह अभियान भी उसी प्रयास का एक नतीजा बताया जा रहा है। तीसरी खबर है महाराष्ट्र और सांगली में गैस रिजर्व के कारण हुई मौतों से जुड़ी हुई। समय समय पर इस तरह की घटनाओं का सामना देश में काम कर रहे कर्मचारी वर्गों के लोग कतरते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण फैक्ट्रियों द्वारा सही गाइडलाइंस का और सुरक्षा उपायों का पालन न किया जाना है। चौथी खबर है कनाडा द्वारा किए गए यू टर्न से जुड़ी। क्या है ये यू टर्न, जानेंगे। इसके बाद बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की। पहली खबर, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर को सख्त रुख अपनाया। अदालत ने GRAP 4 के तहत ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध लागू करने में लापरवाही पर असंतोष जताया। 113 एंट्री पॉइंट में से केवल 13 पर निगरानी की जा रही है। अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस के सभी एंट्री पॉइंट पर तुरंत चेक पॉइंट स्थापित करने का निर्देश दिया और स्थिति का निरीक्षण करने के लिए 13 वकीलों को अदालत आयुक्त नियुक्त किया है। अदालत ने MC मेहता मामले में यह भी कहा है कि प्रतिबंध वाहनों के कारण वायु प्रदूषण में बड़ा योगदान हो रहा है। ट्रकों की एंट्री रोकने में विफलता ने प्रदूषण की समस्या को और बढ़ाया है। इसके साथ स्कूल बंद करने के खिलाफ माता पिता की याचिका पर भी सुनवाई हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले फ्लैश फ्लड, प्रदूषण जैसी मौसमी समस्याओं का सबसे ज्यादा प्रभाव संसाधन विहीन लोगों पर पड़ता है। आज इस चीज का उदाहरण भी देखने को मिला है जब इतने घनघोर प्रदूषण में माता पिता सामने आए और कहा कि स्कूल खोलिए क्योंकि हवा हमारे घरों में भी साफ नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं में सभी के पास तकनीकी सुविधाएं नहीं है और स्कूल बंद करना समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूल सुबह 9 बजे के बाद शुरू हो। प्रदूषण के चरम समय में 2 सप्ताह की छुट्टी दी और सरकार बच्चों को N95 मास्क प्रदान करे। सुप्रीम कोर्ट ने माता पिता की चिंताओं को उचित मानते हुए GRAP 4 के प्रावधानों की समीक्षा करने का आश्वासन दिया। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। अस्पताल में श्वास बीमारियों और वॉकिंग निमोनिया के मामले में वृद्धि हुई है। सुप्रीम कोर्ट 25 नवंबर को GRAP 4 के उपायों को जारी रखने पर निर्णय लेगी। अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण में प्रशासनिक विफलताओं पर चिंता जताते हुए प्रभावी और दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है। अगली खबर है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 10 नक्सलवादियों को मार गिराया। ये कार्रवाई कोरा जुगुड़ा, दंतेवाड़ा, नागाराम और भंडारपदर में जंगलों में की गई है। ये जिला रिजर्व गार्ड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने संयुक्त अभियान चलाया। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने AK-47, इंसेस और सेल्फ लोडिंग राइफल सहित कई हथियार बरामद किए। बस्तर रेंज के IG सुंदरराज P ने बताया कि अभियान अभी जारी है और विस्तृत जानकारी जल्द मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए इसे नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति और विकास लौट रहा है। 2024 में अब तक 257 नक्सली मारे गए हैं, 861 गिरफ्तार हुए हैं और 789 ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सल हिंसा ने 2010 से 2024 के बीच 90% की कमी आई है। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार योजनाबद्ध तरीके से नक्सलियों का सफाया कर रही है और बस्तर में शांति और प्रगति की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। अगली खबर है महाराष्ट्र के संगाली जिले में शालगांव MIDC स्थित म्यांमार केमिकल कंपनी ने गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। एक रिएक्टर में विस्फोट के कारण हुए गैस रिसाव में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार विस्फोट के बाद रासायनिक धुएं का रिसाव हुआ जिससे प्लांट में काम कर रहे 12 लोग प्रभावित हुए। मरने वाले में 2 महिलाएं शामिल हैं, 50 वर्षीय सुचिता उथाले और 26 वर्षीय नीलम रेतकर।
घायलों में से 7 को कराड़ के सह्याद्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। संगाली के पुलिस अधीक्षक संदीप खुंगे ने बताया कि गैस रिसाव का कारण अमोनिया हो सकता है। घटना की जांच जारी है और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे ने औद्योगिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। सरकार ने पीड़ित परिवारों को सहायता देने और घटना की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। यह हादसा सुरक्षा उपायों की कमी का कारण एक और उदाहरण है। अगली खबर है, कनाडा में हाल ही में भारत जाने वाले यात्रियों के लिए लागू की गई अतिरिक्त सुरक्षा जांच को हटा दिया गया है। ये उपाय अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस द्वारा की गई धमकियों के बाद सावधानी के तौर पर लागू किए गए थे। एसएफजे ने 1 से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया की उड़ानों का बहिष्कार करने की अपील की थी। अतिरिक्त जांच के कारण टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट जैसे स्थानों पर देरी और लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि सरकार ने उपाय हटाने का स्पष्ट कारण नहीं बताया। ये कदम भारत कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक तनाव के बीच उठाया गया। कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारतीय एजेंटों पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने बेतुका बताया। सुरक्षा उपायों का यह घटना सामान्य स्थिति की ओर कदम माना जा रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। अगली खबर है, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में उल्हासनगर में एक 3 वर्षीय बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी उसके मामा के रूप में पहचाना गया है। घटना 18 नवंबर को तब हुई जब बच्ची घर के पास से लापता हो गई। पुलिस को गुरुवार को उसके आंशिक रूप से जलाया हुआ शव उल्हासनगर के पुलिस स्टेशन के पास झाड़ियों में मिला। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने बच्चे को खेल खेल में थप्पड़ मारा, जिसके कारण बच्ची का सर रसोई की स्लैब से टकराया गया और उसकी मौत हो गई। डर के कारण उसने शव को छुपा दिया और बाद में उसे जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। आरोपी ने अपनी बहन के साथ बच्ची की गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी गिरफ्तारी के बाद यह स्पष्ट हुआ कि उसने बच्ची को जानबूझकर नहीं मारा। पुलिस का कहना है कि आरोपी का कबूलनामा और तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई की गई है। मामले की जांच जारी है और आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। अगली खबर है, मध्य प्रदेश के बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अब कूद पड़े हैं मंदिर मस्जिद विवाद में भी। उत्तर प्रदेश के संभल जमा मस्जिद में मुगल काल के एक कालिक मंदिर के ऊपर बनाए जाने का विवाद गर्मा गया है। एक कोर्ट ने अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त करके वहां का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है। इसके बाद संभल में तनाव है और शुक्रवार की नमाज के लिए वहां भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच बाबा बागेश्वर का बयान आया है कि सर्वे में हरिहर मंदिर आए तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जल्दी हम भी पहुंचेंगे। अकबर और बाबर के समय में हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, इसलिए हम लोगों को हर हाल में अब वो वापस लेना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।